जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today we learn about working principle of DC generators। आज हम सीखेंगे कि DC जनरेटर्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं और कैसे ये वोल्टेज जनरेट करता है। राइट। तो जैसा कि आपने देखा होगा, इसके पहले वीडियो में जो है मैंने ऑलरेडी जो है डीसी मोटर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये भी बता दें कि डीसी मोटर्स और डीसी जनरेटर्स में थोड़ा सा अंतर ये है कि मोटर्स को हम क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई हम देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, जो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो है डीसी मोटर। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, वो है डीसी जनरेटर। राइट। तो जनरेटर में क्या है, हमें एक एडिशनल प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है जो हमारे आर्मेचर को रोटेट करता है। करेक्ट। और मोटर में क्या चाहिए, हमें एडिशनल सप्लाई देनी पड़ती है जो कि हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और उससे हम किसी मैकेनिकल जो है उसको घुमा सकें। राइट। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है। तो आइए हम देख लेते हैं। हमने एक वीडियो बना के यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक सिंगल कंडक्टर है और इस सिंगल कंडक्टर को हमने यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगाया है। स्प्लिट रिंग मतलब एक रिंग है जो दो पार्ट में कटी हुई है। तो एक कंडक्टर का जो है सिरा इससे जो है हमने कनेक्ट किया है, दूसरा जो है अपोजिट रिंग से किया है। राइट। ये हमने इसलिए किया है कि जब ये हम कंडक्टर को घुमाएंगे तो जो नॉर्थ पोल की तरफ फेस कर रहा था और वो 180 डिग्री घूमने के बाद जब साउथ की तरफ फेस करेगा तो इसका जो है इसमें जो वोल्टेज है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो इसलिए हमने क्या किया, इसको स्प्लिट किया है और ये जो है यहाँ से दूसरे में कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हमें जो है डीसी सप्लाई यानी कि एक कांस्टेंट सप्लाई मिलेगी, यानी कि एक स्टडी सप्लाई मिलेगी। तो वो उसके लिए एक सिंगल कंडक्टर है, उसको मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। स्प्लिट रिंग लगाया है, यहाँ पर हमने ब्रशेस जो है इसके ऊपर लगाए हुए हैं और ब्रशेस से हमने सप्लाई को बाहर लिया हुआ है। राइट। तो ये ब्रशेस जो है इसके ऊपर स्प्लिट रिंग के ऊपर स्लिप होगा, ये हमेशा इसे टच रहेगा और जो इस पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर पे वो इसके थ्रू आ जाएगा पॉजिटिव, और दूसरा अपोजिट साइड में जो हो रहा था वो इसे निगेटिव से हमें मिल जाएगा। राइट। तो पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई हमें यहाँ पर मिलेगी और ये जो है कंडक्टर रोटेट होता रहेगा। करेक्ट। रोटेट कैसे होगा, इसके प्राइम मूवर के द्वारा। ओके। जैसा हम जानते हैं कि वेन एवर ए कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फील्ड, तो एक कंडक्टर है जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो ईएमएफ विल इंड्यूस इन दैट कंडक्टर, तो एक ईएमएफ जो है उस कंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है। राइट। तो यहाँ पर कंडक्टर का कौन सा है, ये जो है आर्मेचर के ऊपर जो है लगा हुआ है कंडक्टर। मैं सिंगल कंडक्टर की बात कर रहा हूं अभी। तो ये जब इसको कट करेगा फ्लक्स को तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये जो ईएमएफ जनरेट होगा वही ईएमएफ जो है यहाँ पर इसको कलेक्टर आप बोल सकते हैं, स्प्लिट रिंग लगा के ब्रशेस के थ्रू हम बाहर ले लेते हैं, यही हमें डीसी सप्लाई मिलती है। राइट। और ये सिंगल कंडक्टर है। अगर हम एक जनरेटर की बात करेंगे एज ए होल तो इस तरह के मल्टीपल जो है कॉइल्स यहाँ पर होती हैं और ये जो है यहाँ पर सेगमेंट के थ्रू कम्यूटेटर्स होता है, यानी उस पर कनेक्टेड होगा। उसके ऊपर हमारा ये जो ब्रश होगा, ब्रश इज मेड ऑफ कार्बन, एक कार्बन का बना हुआ ब्रश है और ये रोकर आर्म और जो है ब्रश होल्डर के बीच में होता है, सेट होता है। यहाँ से हम जो है करंट को कलेक्ट कर लेते हैं। राइट। तो हमें यहाँ से सप्लाई मिल जाती है। तो इसका फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर आज स्टेप में आपको मैं समझाऊंगा कि किस एंगल पे कैसे वोल्टेज जनरेट होती है, आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पोजीशन में अगेन जीरो पे आ जाता है। ये मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से सुनाऊंगा जो मैंने एक वेव फॉर्म बनाई हुई है। राइट। तो आप समझ लीजिए ये आपका है एक साइकिल यानी कि 360 डिग्री। राइट। एक साइकिल मतलब 360 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि अभी इस पोजीशन में यानी कि आप देख रहे हैं ये वन पोजीशन पे है। वन पोजीशन मतलब जीरो, जीरो मीन्स ये आपका जो फ्लक्स है यानी नॉर्थ टू साउथ। हम जानते हैं कि मैग्नेट में जो हमारा फ्लक्स है वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रहा है, ये हमने एरो मार्क से दिखा दिया है। राइट। तो अभी क्या हुआ कि हमारा परमानेंट मैग्नेट हमने यहाँ पर दिखाया है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट के थ्रू भी हो सकता है या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू हो सकता है जिसका फ्लक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और
तो आप यहां पर देख लीजिए, ये टोटल जो स्ट्रेंथ है यानी वोल्टेज का, वो डिपेंड करता है आपका, अगर आप देखें तो ये होता है ई बी या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ZNP अपॉन 60 इंटू ए, राइट। तो ये आपका हो जाएगा जनरेटेड वोल्ट कितना होगा 5 यानी फील्ड यानी फ्लक्स, Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, NP और अपॉन 60 P नंबर ऑफ आपके पोल्स हो जाएंगे और इसका आरपीएम हो जाएगा, और 60 ये है आरपीएस में अगर होगा तो 60 नहीं होगा, ये आरपीएम में है इसलिए 60 हो जाएगा इंटू ए, ये आपका पैरेलल पाथ है, राइट। इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। अभी आप बेसिक समझिए कि जब ये वन पोजीशन में है, वन पोजीशन में यानी कि जीरो, जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जब ये कंडक्टर है अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल होगा इस पोजीशन में तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फ्लक्स लिंकेज होता है कि जो हमारा इस कंडक्टर से फ्लक्स लिंक हो रहा हो, हाँ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि जो फ्लक्स है उसको कट कर रहा है, तो कितना रेट से कट कर रहा है, तो वो होता है, ये दोनों का इसमें रोल बहुत ज्यादा है। तो जब फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा बट रेट ऑफ चेंज कम होगा तो क्या होगा, वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, मिनिमम जनरेट होगा, राइट। तो वो क्या है, इस कंडीशन में हमारा फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होगा जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, कंडक्टर हमारा इस फ्लक्स के यानी कि बिल्कुल नॉर्थ पोल के नीचे होगा, तो क्या होगा, लिंकेज कम होगा, फ्लक्स लिंकेज कम होगा बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, उसमें मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है। और ये पोजीशन हमारा 7th का है यहाँ पर, या ये 3rd है, 3 का है। 3 में आप देखिए ये 90 डिग्री यानी मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, 7th में देखिए आप यहाँ पर 270 डिग्री यानी कि ये मैक्सिमम मिलेगा, राइट। तो हमें करना क्या है, जब हम 1 की बात कर रहे हैं इस पोजीशन में तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल में हमारा क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज यानी कि फ्लक्स लिंक हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगा लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है मिनिमम होगा, तो वोल्टेज हमारा जीरो है इंड्यूस्ड होगा, राइट। तो उस कंडीशन जब फर्दर टिल्ट होगा यानी 45 डिग्री 2 की बात कर रहा हूं, यहाँ पर 45 डिग्री टिल्ट हो गया है, तो जो फ्लक्स लिंकेज था थोड़ा कम हुआ है बट रेट ऑफ चेंज नाउ यहाँ पर बढ़ गया है, तो इसलिए हमारा वोल्टेज 45 डिग्री पे इस लेवल पे आ गया, ये हमारा लेवल है वोल्टेज का, राइट, इस लेवल पे। बट 3 की बात करें, 3 पे यानी कि बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है जहां पर फ्लक्स लिंकेज कम हो जाता है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाता है, मैक्सिमम होता है, तो हमारा वोल्टेज 90 डिग्री पे जो है मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। तो हमें वोल्टेज का स्ट्रेंथ है यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, राइट, दिस पोर्शन। अच्छा, उसके बाद फर्दर ये 4th पोजीशन पे आता है, तो आप देखेंगे यहाँ से जब कंडक्टर मूव करेगा तो इसका जो है फ्लक्स लिंकेज अगेन कम हो जाएगा बट रेट ऑफ चेंज इसका फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा और रेट ऑफ चेंज जो है अब फ्लक्स कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में अगेन वोल्टेज डाउन होगा। अब 5th में देखिए, 5th पोजीशन में अगेन है वर्टिकल हो गया, वर्टिकल पोजीशन में आपका फ्लक्स लिंकेज जो है मैक्सिमम होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा यानी कि इस पोजीशन पे। फर्दर अगर हमें स्प्लिट लिंक नहीं लगाते तो नीचे जाने के बाद रिवर्स में जाता, यानी यहाँ पोलैरिटी चेंज होती, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज वी हैव यूज्ड स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग इज व्हाट, एक रिंग है जिसको हमने बीच से काट दिया है और एक कंडक्टर दूसरे में कनेक्ट किया है, और यहाँ पर तो ये जब इस पोजीशन में आएगा तो आप देखेंगे कि ये जो है पोर्शन आपका शिफ्ट होके इधर आ जाता है, यानी कि ये जो कंडक्टर है ये जो ब्रशेस शिफ्ट होके उधर आ जाएगा, तो आपका ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा बल्कि ये जो है इसी तरह से आपका ये ऊपर आ जाएगा। तो एक कंडक्टर है इसलिए एक का मैं आपको दिखा रहा हूं, इस कंडीशन में आपको अगेन डीसी सप्लाई ही मिलेगा, राइट। अभी क्या है, यहाँ पर मल्टीपल, अगर हम जनरेटर की बात करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे कॉइल जो है जुड़े होते हैं इसमें, और यहाँ पर जो सेगमेंट्स है और यहाँ पर कम्यूटेटर होता है, इस स्प्लिट रिंग की जगह पे कम्यूटेटर यूज करेंगे और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो उसमें से क्या है, एक कंडक्टर जो है यानी कि ब्रशेस जो है जो वोल्टेज को कलेक्ट करेगा, करंट कलेक्ट करेगा, तो आप देखेंगे एक पे ऐसा आ रहा था बट कुछ कंडीशन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ यहाँ मिल जाएंगे, तो आपको ये वोल्टेज एक लेवल पे मिलेगा, राइट। तो आपको एक डीसी वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ पर मिलता रहेगा, और आपका ये जो है रोटेशन जो है प्राइम मूवर के थ्रू आप जो है रोटेट करते रहेंगे, इसको आप रोटेट करेंगे तो ये आपको यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल होगा। अब डिपेंड करता है कि इसका वोल्टेज कितना मिलेगा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया 5ZNP, यानी कि जितना ज्यादा 5 यानी फ्लक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस करेगा, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और Z है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि जितने कंडक्टर्स ज्यादा होंगे इसमें, ठीक है, वो आपको उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। N है आरपीएम, कितने आरपीएम से आप उसको रोटेट कर रहे हैं
वो जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ज्यादा आरपीएम होगा ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगी, राइट। और नंबर ऑफ पोल्स, यहाँ पी का भी यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स है, तो इसका भी जितने ज्यादा पोल्स होंगे आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। ये है पैरेलल पाथ, राइट। और यहाँ पर जो है 60 क्या है, आरपीएम है, इसलिए यहाँ 60 है। अगर आप 60 नहीं लिखते हैं 5ZNP/A लिखते हैं तो आरपीएस हो जाएगा, राइट। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ये आपका वोल्टेज जनरेशन का फॉर्मूला हो गया। और इसको फर्दर आप समझ लेते हैं कि जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि आपका एक सिंपल डायग्राम है। यहां पर आप लोड दे दीजिए कोई भी, और यहां पर आप जो है ये आपका जनरेटर हो गया, यहां पर आपका ब्रशेस है, राइट। और इससे जो जनरेट होगा वोल्टेज, यहां पर आप दे दीजिए आपका एक फील्ड है, फील्ड को जो है ISH के ऐसे आप दे सकते हैं। ये IA है, आर्मेचर करंट है। आप देखेंगे कि जो यहाँ से आर्मेचर करंट यानी कि जो निकल रहा है, ये एक तो हो जाएगा ISH, यहाँ पर चला जाएगा यानी कि ISH, और दूसरा हो जाएगा ये आपका ये लोड है तो ये आपका हो जाएगा IL, या बोल देंगे IL। तो IA आपका इक्वल टू हो जाएगा ISH प्लस IL, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए। तो यानी कि ये जो करंट यहाँ पर होगा, बैकग्राउंड करंट जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है जनरेटर का, वो होगा इक्वल टू ISH, यानी कि फील्ड का जो शंट फील्ड जो है यहाँ पर यूज किया आपने, तो इसमें जो करंट यूज हो रहा है ये प्लस आपका जो लोड का करंट है, ये दोनों करंट जोड़ देंगे तो आर्मेचर करंट जो है कितना जनरेट किया है वो मिल जाएगा। इसी तरह से वोल्टेज जनरेटेड अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आप वोल्टेज का लेवल देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका अगर V वोल्टेज मिल रहा है टर्मिनल पे, तो इसमें लॉसेस क्या है, एक तो आपका ब्रश लॉस होगा, यहाँ पर ये जो ब्रशेस हैं, ब्रश में भी कुछ जो है रेजिस्टेंस होता है, तो आपका ये ब्रशेज का जो लॉस हुआ ये हो जाएगा, प्लस आपका ये फील्ड जो आपका यहाँ पर दे रहे हैं कि आपका आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर भी कुछ जो है रेजिस्टेंस होता है, तो IaRa लॉस हो जाएगा, और प्लस BCD ब्रश कॉन्टेक्ट ये हो जाएगा आपका कितना है उसका लॉस हो जाएगा। ब्रश का हो गया, आर्मेचर का हो गया, और आपका वोल्टेज, ये तीनों जोड़ देंगे तो जनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा, राइट। ये आपका जनरेटेड वोल्टेज कितना होगा, ये जो आपका वोल्टेज आपका टर्मिनल पे मिल रहा है प्लस ये जो IaRa लॉस है एंड BCD यानी कि ब्रश का लॉस है, ये दोनों लॉस को जोड़ देंगे टर्मिनल वोल्टेज पे तो आपका जनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा। अक्सर जो है ये जो है जेई एग्जाम और AE में पूछा जाता है, आपको इसमें से ब्रश का जो है वोल्टेज दे देगा इतना ड्रॉप है, और आपको बोलेगा कि टर्मिनल वोल्टेज इतना ड्रॉप है, और लोड का आपको बता देगा कितना है, तो जनरेटेड वोल्टेज कितना था आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको दो चीज देगा, तीसरा पूछ लेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला इसको जो है याद रखिएगा, इज इक्वल टू V प्लस IaRa प्लस BCD, यानी कि आपका ब्रश कॉन्टेक्ट में आपका कितना हुआ लॉस, और आपका IaRa लॉस कितना है, और टर्मिनल वोल्टेज में आप प्लस कर दीजिएगा तो जनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और ये जो है मैंने आपको वेरियस स्टेप पे बताया हुआ है। और एक चीज और बता दें कि बैक EMF जो आपने नाम सुना होगा कि मोटर में बैक EMF है, यानी EB से हम डिनोट करते हैं। बैक EMF है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर बैक EMF है मोटर में। और जनरेटर में है मैग्नेटिक ड्रैग, यानी कि जनरेटर में हम बात करेंगे तो यहाँ पर बैक EMF नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक ड्रैग। मैग्नेटिक ड्रैग है यानी वो अपोजिशन है, यानी कि ये जो है जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसके फील्ड में और इसके फील्ड में, यानी कि जो यहाँ पर जनरेट होगी, क्योंकि हमें पता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है, ये आपका फ्लक्स है, इसके डायरेक्शन में आप रखिए। 4 फिंगर जो है आपका यानी इंडेक्स फिंगर, ये डिपेंड करता है, ये दिखाता है आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, थंब दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड ये मिडिल फिंगर दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस कंडीशन में आप रखेंगे तो आपको दिखाएगा कि इसका जो डायरेक्शन है ये इसका अपोजिट होगा, तो इसको जो है इसको रोटेट करने के लिए यानी कि जो फोर्स लगेगा, तो इसमें जो है आपका मैग्नेटिक ड्रैग है, यानी कि मैग्नेटिक ड्रैग की वजह से क्या होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। ये चीज याद रखिएगा। बैक EMF मोटर के अंदर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसमें लॉसेज होता है हमारा कॉपर लॉस, यानी कि I2RA का लॉस है मोटर में, वो कॉपर लॉस के रूप में जाना जाता है। उसको अगर हम निकाल देंगे तो जो बैक EMF है वो बच रहा है, और बैक EMF विल बी इक्वल टू योर मैकेनिकल जनरेटेड पावर, राइट। यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रैग है
तो मैग्नेटिक ड्रैग जो है ये पोजीशन को आप जो है निकालते देंगे, उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक ड्रैग की वजह से हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो थ्रू कम्यूटेटर थ्रू प्रोसेस वी आर टेकिंग आउटसाइड, राइट। तो दिस इज डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। हमें कौन सप्लाई मिलती है, डीसी सप्लाई, राइट। तो ये हमें डीसी सप्लाई मिल जाएगी। तो ये है सिंपल सा फंडा इसके पीछे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इमीडिएट मिल जाए और आप इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।